आज मैं आप लोगों को रामायण पढ़ने के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। रामायण को कैसे पढ़ें। रामायण में कुछ श्लोक हैं, कुछ दोहे हैं, कुछ चौपाई हैं, कुछ छंद हैं और कुछ सोठा है। मैं आपको कुछ श्लोक पढ़ करके पहले सुनाता हूँ कि कैसे श्लोक पढ़ा जाए। श्लोक पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि चौपाई कैसे पढ़ा जाए। तो मैं श्लोक पढ़ करके आप लोगों को सुना रहा हूँ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चौकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विनानो पश्यन्ति सिद्धांग स्वांथ अस्तिश्वरम। इस तरह से चौपाई पढ़ा जाता है। फिर चौपाई के बाद इसमें कुछ दोहे आते हैं। दोहा, जैसे दोहा को कैसे पढ़ा जाए। दोहा पढ़ने का अभ्यास ऐसे करें। यथा सुवंजन अंजितृगो साधक सेध सुजान कौतुक देखत शैल बनो भूतल भूरि निधान। उसके बाद आता है चौपाई। चौपाई कैसे पढ़ें। चौपाई को पढ़ने का है कि इस तरह से पढ़ें। बंदौ गुरु पदा पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा गुरुपद रज मृदु मंदुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तहि करि विमल विवेक विलोचन वरनौ रामचरित भवमोचन। इस तरह से चौपाई पढ़ा जाता है। चौपाई के बाद आता है सोरठा। सोरठा को ठीक दोहे के उल्टे क्रम में पढ़ा जाता है। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करि बर बदनो करहु अनुग्रह सोय बोधिराशि शुभ गुण सदनो। इस तरह से सोरठा को पढ़ा जाता है। सोरठा के बाद कुछ छंद आता है। छंद को इस तरह से पढ़ा जाता है। छंद पढ़ने का तरीका इस तरह से है। मैं कुछ आप लोगों के सामने छंद पढ़ करके सुना रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। छंद इस तरह से पढ़ा जाता है। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो प्रतिपाली आय सुकुशल देखन आय पुनि फिर आई हो जननी सकल पर तोति परि परि पाय करि बिरती घरी तुलसी करे ओहु सो जतन जेहि कुशल राहि कौशल धनी।